राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 140। अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधुत्सव समुत्सुकम किमपि नील पीतच्छवि विदग्ध मिथुनम मिथो दृढ़तरानुरागोल्लसन मदम मदयते कदा चिरतरम मदीयम मनः। इस श्लोक में माधवी मंडप में जो वसंतोत्सव का आनंद श्री प्रिया प्रियतम ले रहे हैं, उसका वर्णन ग्रंथकार किए हैं। अहो से तात्पर्य है बड़ा आश्चर्यजनक स्थान है। स्थान पर जो क्रीड़ा करने वाले हैं वे भी परम आश्चर्यजनक हैं। कोई अनिर्वचनीय चतुर नागर नागरी की जोड़ी अनंत काल तक यानी हमेशा हमेशा के लिए कब मेरे मन को मादक बनाएगी। कैसी जोड़ी पूर्व श्लोक में वर्णन कर चुके हैं कि कुंज कुटीर में जहाँ शैया बिछी हुई थी, उसी शैया के ठीक सामने के आंगन में वासंती लताओं से एक बड़ा सुंदर मंडप सखियों ने बनाया और शैया से प्रिया प्रियतम वहाँ उस मंडप में पधारे हैं, फूलों के आसन पर खड़े हुए हैं। और वसंत का आगमन हो रहा है तो सारी प्रकृति में चहुं ओर वसंत का वैभव फैल रहा है, जिसे देखकर प्रिया प्रियतम का मन उत्कंठित होता है और वे उस वसंतोत्सव को आनंद पूर्वक मनाने के लिए उत्सुक होते हैं। अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे, जहाँ ये वसंतोत्सव आरंभ होने जा रहा है, उस स्थल विशेष की जो आश्चर्यजनक एक सौंदर्य है उसका वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। ये वृंदावन कितना सुंदर है। वसंत के अनुकूल यहाँ वृक्षों की डालियाँ फूल पत्तों से लदी पड़ी हैं, नई नई मंजरियाँ निकल रही हैं, कोयलों के कलरव से सारा वन प्रांत भरा हुआ है। प्रत्येक वृक्ष के नीचे स्वाभाविक रूप से एक फूलों का बिछौना सा बिछ गया है। श्याम सुंदर प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं, प्रिय ये वसंत आपके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा है, चलिए इस वसंतोत्सव में हम दोनों मिलकर क्रीड़ा करें, पराग की गेंदों से मकरंद की पिचकारियों से खेलेंगे, सखियों का इस तरह मंडल बनाएंगे, उन्हें जहाँ तहाँ खड़ा करेंगे और इस तरह से वसंतोत्सव की कुछ योजना प्रिया प्रियतम परस्पर में बना रहे हैं। एक दूसरे के हाथ को हाथ में लेकर परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं और उस समय प्रिया प्रियतम के नेत्रों में एक प्रसन्नता नाचती सी दिखाई दे रही है, मुख पर खिली हुई मुस्कान है। और प्रिया प्रीतम को उस आनंद अवस्था में देखकर सखी कहती है, आश्चर्य है, अहो संसार पर जादू डालने वाला ये कैसा रूप है। सारा संसार इस रूप से मोहित है, फिर मुझ अकेली की क्या। इस युगल स्वरूप में इतनी मोहिनी भरी है कि चैतन्य विश्व नहीं जड़ विश्व मोहित हो जाए, स्थावर जंगम सब विश्व मोहित हो जाए। फिर उसमें भी जो भावुक सखियां हैं, यदि वे मोहित हो रही हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। दूसरी बात,
वृंदावन के पक्षी भी प्रिया प्रियतम के रूप माधुर्य को देखकर, इनकी रसमयी वार्तालाप को सुन के जहाँ तहाँ स्तब्ध से खड़े रह गए हैं। जड़ की भांति इनकी स्थिति हो गई है। वासंती लताएं भी अपनी गुंबदों से अमृत की बूंदों जैसे फूल बरसा रही हैं, प्रेम से शहद झरा रही हैं, और चराचर को इस प्रकार से उलट पुलट कर देने वाली ये जो मोहिनी सर्वत्र दिखाई पड़ रही है, उसे देखकर ही यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, अहो भुवन मोहन। ये भुवन मोहन रूप है। इसी रूप के कारण ये मंडप सुंदर लग रहा है। यानी प्रिया प्रियतम के स्वरूप सौंदर्य से ही यह संपूर्ण प्रकृति जो है वह सुंदर श्रृंगार से मंडित हो रही है। अर्थात प्रिया प्रियतम के सौंदर्य से ही यह संपूर्ण प्रकृति प्रकाशित हो रही है। किमपि नील पीत छवि, कोई अनिर्वचनीय नील पीत की जोड़ी है, और उस नीली पीली जोड़ी के दिव्य अंगों की चेष्टा से जो छवि छटक रही है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। ये चूँकि अनिर्वचनीय है, श्री राधा रानी के श्री अंग की जब छटा का विलास भी अनिर्वचनीय है, तो फिर साक्षात श्री प्रिया प्रियतम के विषय में कहाँ कुछ कह पाना संभव है। अतः ग्रंथकार केवल इतना ही कहे, किमपि नील पीत छवि, ये नीली पीली छवि है, ये नीली और पीली रंग की जोड़ी है, केवल इतना ही कह पाए। कैसी जोड़ी है? विदग्ध है, बड़ी चतुर है, क्योंकि इनकी प्रत्येक क्रिया में, इनके बोलने में, इनके मन में नया नया चातुर्य उल्लसित हो रहा है। केवल इतना ही ग्रंथकार कह रहे हैं कि इस नील पीत जोड़ी को विदग्धता का समुद्र समझ लो। अर्थात उस चतुराई का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ये तो उस विदग्धता का, उस चातुर्य का साक्षात समुद्र ही है। इनका पारस्परिक जो दृढ़ अनुराग है, और अनुराग, राग पहले प्रारंभ में राग पैदा होता है, राग के बाद अनुराग उत्पन्न होता है, और इन प्रिया प्रियतम का परस्पर का जो दृढ़ अनुराग है वो अटूट है। जैसे समुद्र से लहरों की एक परंपरा उठती है तो वो खत्म नहीं होती है, ऐसे ही समुद्र लहरों की भांति ये परंपरा बांधकर एक अटूट अनुराग श्री युगल सरकार के मध्य में उल्लसित हो रहा है। और उस अटूट अनुराग के कारण प्रिया प्रीतम दोनों दंपत्ति में मद उल्लसित हो रहा है। अर्थात परस्पर में जो प्रिया प्रियतम का प्रेम है, उस प्रेम के सौभाग्य का मद दोनों के मन में घुमेर खाता रहता है। श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम के कारण अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती हैं, और श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम के कारण स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। यही है युगल दंपत्ति के परस्पर दृढ़ानुराग का मद। और प्रिया प्रियतम के इस प्रकार से परस्पर जो मद से उत्पन्न होने वाला जो एक उल्लास है, वो देखकर सखी का मन और भी अधिक मदमत्त हो जाता है। इसलिए सखी कह रही है कि ऐसी यह अनिर्वचनीय नील पीत विदग्ध जोड़ी मदम मदयते कदाचिरतरम मदीयम मनः, ये जोड़ी विलक्षण आनंद प्रदान करके मेरे मन को कब सदा सदा के लिए मत्त बना देगी। कदा शब्द से ये प्रकट होता है, मानो ये सखी कहना चाहती कहीं ऐसा ना हो कि एक समय में तो इस विलक्षण आनंद से मेरा मन मत्त हो जाए, लेकिन संसारी मत्तता तो उतर जाती है, संसारी जो नशा है वो उतर जाता है। वो ये भाव यहाँ कदा शब्द से प्रकट कर रही है सखी कि जिस प्रकार हमारे दिव्य दंपत्ति प्रिया प्रियतम का प्रेम नशा कभी नहीं उतरता है, वैसा ही नशा मुझे भी प्राप्त हो, अर्थात मुझे मेरी मत्तता में भी अविच्छिन्नता बनी रहे। यहाँ वसंतोत्सव, मधुत्सव जो शब्द का प्रयोग हुआ है, उससे वसंतोत्सव ग्रंथकार
ने यहाँ दिखाया है। मधुत्सव का एक दूसरा अर्थ टीकाकार मदिरा अर्थ भी प्रसंग के अनुसार स्वीकार किए हैं। मानो वहीं कुंज कुटीर मंडप में प्रिया प्रीतम एक दूसरे की अधर मदिरा अधर आसव पीने के लिए उत्कंठित हैं। तो इस भाव को भी मधुत्सव शब्द से टीकाकार ने स्वीकार किया है। श्री प्रिया प्रीतम परस्पर में एक दूसरे के अधर आसव को पीने के लिए समुत्सुक हैं। तो एक तो प्रिया प्रीतम दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेम के मद से भरे हुए हैं, दूसरा माधवी मंडप में बैठे हुए हैं। माधवी शब्द का यहाँ अर्थ मधु संबंधी है, अर्थात माधवी का मंडप है। मंड कहते हैं सार को पीने वाला, अर्थात अत्यंत मादक। तो माधवी मंडप, जिस मंडप में प्रिया प्रीतम बैठे हैं वो भी बड़ा मधुर है, और उसमें भी मधुमास है जो मादक पैदा करने वाला है, मादकता पैदा करने वाला है। तो फिर ऐसी स्थिति में मन में हलचल कैसे नहीं पैदा होगी। माधवी का मंडप है, मधुमास है, ऐसी स्थिति में भी मधु अकेला नहीं है। मधु शब्द के साथ यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं मधुत्सव, मधु के साथ उत्सव और समुत्सुक शब्द का प्रयोग किया। मधुत्सव समुत्सुकम, अर्थात मधु शब्द के साथ उत्सव भी जुड़ा हुआ है, और उसमें भी उत्कंठा आ जाने से ऐसा समझो जैसे कोई बाढ़ आ गई है। ऐसे किमपि नील पीत छवि, कोई अनिर्वचनीय युगल स्वरूप, जो मद के कारण जिनकी छवि कुछ आज अलग सी ही प्रतीत हो रही है, क्योंकि माधवी मंडप में बैठे हैं, मधुमास है, उसमें भी उत्सव है, उत्सव में भी एक उत्सुकता है। तो उसके कारण आज नील पीत छवि कुछ विलक्षण ही दिखाई दे रही है, अर्थात आज प्रिया प्रीतम का कुछ विलक्षण ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। और उसमें भी ये जो प्रिया प्रीतम है, ये नायक, ये बड़े ही तत्त वस्तुओं का पान और आस्वादन करने में निपुण हैं। जो जो वस्तुएं इस उत्सव के प्रति उत्कंठा को उद्दीप्त करने वाली हैं, क्योंकि गंवार व्यक्ति को तो नशा सुला ही देता है, इसलिए यहाँ दिया है विशेषण विदग्ध है। ये प्रिया प्रीतम ये विदग्ध हैं, चतुर हैं। दूसरी विशेषता ये है कि दोनों की जो प्रकृति है वो एक जैसी है, इसलिए दोनों को ही प्रेम का व्यसन है, अर्थात अनुराग की मदिरा को पीते हैं और पिलाते हैं। दृढ़ तरानुराग में दृढ़ शब्द से ये तात्पर्य है कि प्रिया प्रीतम का जो अनुराग है वो अत्यंत स्थिर है, अविचल है। यानी लौकिक जो संसार में एक प्रेम का जो अस्थिर व्यवहार दिखाई पड़ता है, जूठा व्यवहार, वो यहाँ नहीं है। दृढ़ तनानुराग, ये अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ने वाला है, अत्यंत स्थिर है और अविचल है। इसमें कभी शिथिलता नहीं आती है, न्यूनता नहीं आती है। तो इस प्रकार मादकता के सब कारण यहाँ उपस्थित हैं। इसीलिए यहाँ ये सखी प्रिया प्रीतम, ये जो दिव्य दंपत्ति हैं, उनकी मादक दशा इस सखी को अनंत काल तक मादक बनाए रखे, तो इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस मादकता में ये सखी डूबना चाहती है, प्रिया प्रियतम की अनुराग की वह जो मादकता है वो बड़ी स्थिर है, अविचल है। इसलिए ये सखी अनंत काल के लिए उस मादकता में डूबना चाहती है। तो इस तरह से निकुंज विहार के उत्सव को देखने से जो एक मादकता से भरा हुआ आनंद इस सखी को प्राप्त हुआ, और सखी का किस प्रकार युगल सरकार के प्रति समान प्रेम है, ये सब सखी ने वर्णन किया। किंतु अग्रिम श्लोक में रस और भाव का पृथक पृथक विवेचन करते हुए, जैसा कि श्रीमद् सुधा निधि जी में
रस की प्रतिष्ठा श्री राधा रानी में और भाव की प्रतिष्ठा श्याम सुंदर में स्वीकार की गई है। तो अभी तक तो युगल रस का वर्णन ये सखी कर रही थी, कैसे मधुत्सव के प्रति नील पीत छवि वाले दिव्य दंपत्ति समुत्सुक हैं। अब यहाँ अग्रिम श्लोक में रस और भाव का पृथक पृथक विवेचन करते हुए रस को बढ़ाने वाली प्रेम की लहरियों से जो युक्त माधुर्य भाव है, उसके प्रति जो सखी का विशेष पक्षपात है, अर्थात राधा रानी के प्रति जो एक विशेष पक्ष सखी का है, उस विशेष पक्ष का वर्णन अग्रिम श्लोक में सखी ने किया है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, श्लोक संख्या 141 है। पादौ तत्पदकांकिता सुचरतां वृंदाटवीवीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायतां तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। यहाँ से श्लोक में तन मन वचन से श्री युगल सरकार की शरणागति का भाव दिखाया है, किंतु उसमें भी श्री राधा रानी के प्रति जो उसका विशेष आग्रह है या पक्ष है, वह इन शब्दों में दिखाई देता है। जैसा कि सखी कह रही है, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला। श्री राधा नामामृत रस के आस्वादन के लिए मेरी जिह्वा हमेशा हमेशा के लिए लालसा से भर जाए। पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवीवीथिषु, मेरे चरण श्री राधा रानी के चरणों से अंकित श्री वृंदावन की गलियों में ही विचरण करें। तत्कर्मैव करः करोतु, मेरे हाथ उन्हीं की सेवाओं में लगे रहें। हृदयं तस्याः पदं ध्यायताम, मेरा हृदय सदा उनके ही श्री चरणों के ध्यान में रहे। और तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः, उन्हीं के प्रति उत्साह भरे भाव से उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, अर्थात श्री कृष्ण में प्रीति भी राधा रानी के संबंध से हो, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो यहाँ जैसे कि पूर्व श्लोक में सखी अपने प्रियतम युगल के अनुराग में बार बार पुलकित हो रही थी और दोनों के गूढ़ इशारों को जानती थी, इसलिए दोनों की सेवा करती है, दोनों को संतुष्ट करती है। लेकिन राधा रानी की पक्षपातनी तो ये अंदर से है ही, इसीलिए इस श्लोक में वह अपना अंतर्भाव प्रकट कर रही है कि श्री प्राणेश्वरी की सेवा में मैं तत्पर भाव से नित्य अवस्थित हूँ। और अपनी उसी निष्ठा को इस श्लोक में ये सखी प्रकट कर रही है कि मेरे मन की ऐसी उन्मत्त दशा हो जाए कि मेरी सब इंद्रियां केवल श्री राधा रानी के ही प्रति आसक्त हो जाएं। यद्यपि यहाँ आचार्य रूप में वो निष्ठा पहले से ही उनमें विद्यमान है, फिर भी साधकों को शिक्षा देने के लिए यहाँ उनका निर्देश ग्रंथकार कर रहे हैं और लोट लकार का प्रयोग किए हैं कि मेरे हाथ उनकी सेवा में लग जाएं, मेरे चरण उसी में घूमें। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि क्या ऐसी अवस्था है नहीं, तो जो सिद्ध नित्य अवस्था है, नित्य सिद्धावस्था है, उसमें तो उनकी ऐसी अवस्था है ही, किंतु साधक पक्ष को देखते हुए एक शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ उसका निर्देश करते हुए से भाव ग्रंथकार के दिखाई दे रहे हैं कि श्री राधा रानी में कैसी निष्ठा होनी चाहिए। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, राधा नाम रूपी अमृत रस का आस्वादन करने के लिए ये मधुर रस की चटोरी मेरी जीव सदा सदा के लिए लालायित हो जाए, सदा सदा के लिए केवल राधा रूपी, राधा नाम रूपी जो अमृत है, रस है, उसी को पीने के लिए ये लालायित हो जाए। बार बार नामामृत को चखकर उसके रस के लिए ये विवश हो जाए, अर्थात राधा नाम से भिन्न अन्य किसी भी वस्तु या पदार्थ के स्वाद को ये जीव सदा के लिए भूल जाए। विह्वलता का अर्थ है व्याकुलता, प्रेम की व्याकुलता। व्याकुलता या विह्वलता एक ऐसी अवस्था है जिसमें हृदय के द्रवित हो जाने पर जिह्वा से अक्षर भी स्पष्ट रूप से उच्चरित नहीं होते हैं। जैसा कि अमरकोश की टीका में लिखा है
कि जिह्वा शब्द आस्वादनार्थक लिह धातु से निष्पन्न है, अर्थात इसका प्रयोग आस्वादन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वैसे आस्वादन करना रसना का कार्य है, किंतु जिह्वा शब्द का भी आस्वादनार्थक अर्थ स्वीकार किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिह्वा आस्वादन का कार्य भी भली भांति करती है। तो मेरी जीभ केवल राधा नाम रूपी अमृत रस का ही आस्वादन करे, अन्य सब स्वादों को यह भूल जाए। किस तरह करे? व्याकुलता पूर्वक करे। व्याकुलता से तात्पर्य है कि एक ऐसी हृदय की द्रवीभूत स्थिति जिसमें जिह्वा से अक्षरों का यथावत उच्चारण नहीं होता, यानी जिह्वा बोलने में समर्थ नहीं है, पर केवल उस नाम सुधा रस को पीने में या स्वाद लेने में तो समर्थ है। तो राधा नाम सुधा, इस राधा नाम को क्या अमृत कहा? ये सामान्य शब्द नहीं है, केवल ये अमृत है। अमृत कहने का से तात्पर्य है कि ये अलौकिक है, इसका स्वाद अलौकिक है, इससे मिलने वाला आनंद अलौकिक है। तो यहाँ ये शंका नहीं करनी चाहिए कि राधा इन दो वर्णों में जो सरस एक ध्वनि निकलती है, वो सुनने में तो देखने में तो ऐसा लगता है रा और धा, ये रकार और धकार, ये प्राकृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्ण हैं, तो इनमें ऐसा क्या है? तो कह रहे हैं दो वर्णों में जो सरस ध्वनि इनमें से निकलती है, उसकी सरसता का साक्षी तो मेरा मन और मेरी जीभ है। अर्थात बताया नहीं जा सकता ये रा और धा, ये दो वर्ण लेने में रसना को क्या आस्वाद मिलता है। तो रसस्वरूपा श्री राधा तो रसस्वरूपा हैं ही, उनका नाम भी रसमय है, ये बात यहाँ ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। तो मेरी वाणी जो है वो केवल राधा नाम का ही स्वाद ले, अन्य कुछ नहीं। पादौ तत्पदिकं कितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु, पैरों का धर्म बताया, पैरों का कार्य है चलना फिरना। तो उस गमन रूपी क्रिया की सार्थकता भी वृंदावन में ही है। अर्थात जो वृंदावन श्री राधा रानी के परम कोमल चरणों से जहाँ की भूमि चिन्हित है, उन्हीं श्री वृंदावन की गलियों में मेरे पैर विचरण करें, अर्थात इस श्री वृंदाटवी से मैं बाहर मेरा आवागमन बंद हो जाए, आना जाना न हो। जैसा कि श्री राधा रानी के उज्ज्वल नीलमणि के अनुसार वाम चरण में 7 चिन्ह और दाहिने चरण में 8 चिन्ह बताए हैं। जव, छत्र, कमल, ध्वज, पताका, अंकुश, ये वाम चरण के चिन्ह हैं। शंख, मछली, वेदी, रथ, पर्वत, कुंडल, गदा और शक्ति, ये 8 दाएं पैर के चिन्ह हैं। तो इन चिन्हों से वृंदावन की संपूर्ण जो पृथ्वी है वहाँ का प्रत्येक रजकण चिन्हित है। ऐसे उस वृंदावन की गलियों में ही मैं विचरण करूं, उसके बाहर कहीं आना जाना न हो। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि विचरण से तात्पर्य केवल घूमना फिरना नहीं है, मैं यहाँ प्रेम सहित विचरण करूं, अर्थात श्री राधा रानी को ढूंढता हुआ घूमूं, उन्हीं के निमित्त यहाँ चलूं। स्थान स्थान पर जब कृपा होगी और श्री जी के पदचिन्ह इस भूमि में दिखाई देंगे और फिर जो आनंद उमड़ेगा, तो फिर उस काल में जो एक विलक्षण प्रेम उत्पन्न होगा, उसके विषय में क्या कहा जाए। तत्कर्मैव करह करोतु, मेरे हाथ उन्हीं के निमित्त कार्य करें, अर्थात श्री राधा रानी की सेवा रूप जितने भी कार्य हैं उन्हीं कार्यों को मेरे हाथ करें, अर्थात राधा संबंध से ही ये हाथ कार्य करें, अन्य किसी संबंध से नहीं। इन हाथों से जो कार्य हो वो श्री जी के निमित्त ही हो, ऐसा कोई कार्य इन हाथों से हो ही ना जो राधा सेवा प्रधान न हो। हृदयम तस्याः पदम ध्यायताम, फिर हृदय का धर्म बता रहे हैं। हृदय शब्द का व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ ये है कि जो देखे और सुने गए पदार्थ को हरण करके अपने में स्थान दे, उसका नाम है हृदय, अर्थात जिसके द्वारा हरण किया जाए। तो मेरा जो हृदय है वो श्री राधा रानी के चरणों का हरण कर ले और अपने हृदय में स्थापित कर ले, अर्थात हृदय उन्हीं के चरणों का ध्यान करे, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का ध्यान न करे, ये भाव है।
और यहाँ भी एव शब्द का ग्रंथकार ने जो प्रयोग किया है, वो एव शब्द का यहाँ टीकाकार कह रहे हैं इसका अध्याहार करके, अर्थात ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हाथ भी मेरे श्री जी के ही निमित्त कार्य करें, चरण भी श्री जी के निमित्त ही चलें, वाणी से भी श्री राधा नाम ही उच्चरित हो और हृदय भी उनके चरण कमलों का ही ध्यान करे। इस तरह से शरीर मन वाणी से श्री राधा रानी के प्रति समर्पित हो जाएं और श्री राधा रानी में स्थायी रति यहाँ ग्रंथकार ने अपनी प्रकट की है। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है, शंका होती है कि कई स्थानों पर जब ग्रंथकार ने श्री राधा माधव दोनों के ही स्वरूप का ध्यान किया है, यानी युगल स्वरूप का आस्वादन किया है, तो फिर श्री कृष्ण के प्रति वैसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई जैसी राधा रानी के प्रति जगह जगह दिखाई है। सब जगह श्री राधा रानी के लिए ही एक विशेष पक्ष दिखाई पड़ता है। तो श्री जी के अतिरिक्त श्याम सुंदर की तरफ से भी कई बार श्लोक में एक उदासीनता सी दिखाई पड़ती है। तो फिर तो ऐसा लगता है कि आपके उपासना के मार्ग में श्री कृष्ण का तो प्रत्याख्यान हो गया, अर्थात इनकार कर दिया श्री कृष्ण को। तो युगल स्वरूप का भी जहाँ वर्णन कर रहे हैं वहाँ भी आपकी स्थायी रति आखिर में श्री राधा रानी में ही हो जाती है। तो श्री कृष्ण का तो एक तरह से निराकरण ही हो गया इस उपासना के मार्ग में। तो बोले नहीं, श्री कृष्ण में भी मेरी रति हो, तद भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राण नाथे रति। किंतु स्थायी रति यह है कि वो राधा रानी के भाव की अथवा उनके प्रेमाश्रय होने की उत्कंठा के कारण, यानी राधा रानी के संबंध से ही उनके प्राणनाथ पति में मेरी रति हो, न कि स्वतंत्र रूप से। तो श्री कृष्ण का यहाँ निराकरण नहीं किया जा रहा। श्री कृष्ण में कह रहे हैं तत्प्राणनाथे भवतु में तत्प्राणनाथे रति। श्री राधा रानी के प्राणनाथ होने से श्री कृष्ण में भी मेरी रति हो, अर्थात कृष्ण में भी मेरी रति हो, पर केवल वो कृष्ण है इसलिए रति नहीं, वो श्री राधा रानी के प्राणनाथ हैं इसलिए मेरी उनमें रति हो जाए। अर्थात श्री कृष्ण से भी हम इसलिए प्रेम करते हैं कि ये हमारी स्वामिनी के वर हैं, उन्हें प्राणों से भी प्यारे हैं, और जो इनके प्यारे हैं अर्थात जो राधा रानी के प्यारे हैं वो हमारे भी प्यारे हैं। तो यहाँ ग्रंथकार ने अपना ये सिद्धांत स्थिर किया है या प्रकट किया है कि श्री राधा रानी में ही उनका दास्य साक्षरस की निष्पत्ति ममता की समस्त विशेषता लेकर होती है। अर्थात जितने भी रस हैं, दास्य हैं, सक्ष हैं, वो सब श्री राधा रानी में ममता होने के कारण ही हैं। इससे पहले भी कह चुके हैं कि अनेक प्रकार के उपचारों से प्रसन्नता पूर्वक राधा रानी के चरण कमल की सेवा करता हुआ मैं वेदांत सिद्धांत से कब ऊपर उठ जाऊंगा। करहिष्याम श्रुति शेखरो परिचरण नाश्चर्यचर्यम परम चरण। ग्रंथकार पहले वर्णन कर चुके हैं कि श्री राधा रानी की भिन्न भिन्न उपचारों से सेवा करता हुआ मैं वेदों के मार्ग से भी कब ऊपर उठ जाऊंगा। और इस पद्य में भी, प्रस्तुत पद्य में भी ग्रंथकार यहाँ स्पष्ट रूप से कहे हैं तद भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। अर्थात मेरा हृदय जो है श्री राधा रानी के ही चरण कमलों का ध्यान करे और उन्हीं के संबंध से श्री कृष्ण में मेरी रति हो। इन सब बातों से पादौ तत्पदिकांकितासु चरतां वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतु हृदयं तस्याः पदम ध्यायताम्। मेरा हृदय उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करे। इन सब बातों से ग्रंथकार ने यहाँ ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी उपासना के मार्ग में तो राधा रानी ही आराधना के योग्य हैं, अर्थात इस उपासना मार्ग में श्री राधा ही सर्वथा आराध्या हैं। संसार में भी ये देखा जाता है, एक व्यावहारिक सी बात है कि जिसका उत्सव किया जाता है तो उसके मुख्य मुख्य संबंधियों को या घनिष्ठों को, इष्ट मित्रों को बुलाया जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी अपने प्राणनाथ के बिना राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगी।
तो जब उत्सव यहाँ प्रिया जी का हो रहा है तो श्री जी प्रसन्न हो, इसके लिए श्री जी जिनसे प्रेम करती हैं उनको तो बुलाना, आमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। तो श्री जी प्रसन्न हों इसके लिए यहाँ प्रियतम को स्वीकार किया है। और जब श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं तो उनका परिकर जो सहचरी वर्ग है उनको आनंद की प्राप्ति होती है। इसी दृष्टि से यदि प्रिया जी की श्री कृष्ण में रति होगी तो हम सखियों के प्रेमानंद में भी वृद्धि होगी। इसी दृष्टि से यहाँ सखियाँ अपने स्वामी श्री कृष्ण में प्रीति रखती हैं, अर्थात श्याम सुंदर में इसलिए रति कर रही है ये सखी ताकि राधा रानी प्रसन्न हो जाएं। जैसा कि कुंती मैया ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, हे मधुपते मेरी बुद्धि एकांत भाव से निरंतर आपके प्रेम को उस तरह धारण कर ले जैसे गंगा अपने प्रवाह को समुद्र में ले जाती है। तो इसी तरह यहाँ राधा रानी के प्रति अपने पक्षपात से उत्पन्न एक विशेष प्रकार के माधुर्य का निर्देश ग्रंथकार ने किया। और पद्य की क्रियाओं में जितने भी लोट लकार संबंधी प्रयोग हुए उनमें एक साधक अवस्था सूचित की गई है। बाकी सिद्धावस्था में तो ग्रंथकार की नित्य वैसी स्थिति बनी ही हुई है, अर्थात उनके वाणी में केवल राधा नाम रस ही है। वे हृदय में श्री राधा रानी के चरण कमल ही हैं, हाथ से श्री राधा रानी के निमित्त ही सेवा होती है, पाँव से श्री राधा रानी के निमित्त ही उन वृंदावन की गलियों में विचरण होता है, हृदय में श्री जी के चरण कमल ही हैं। और श्री कृष्ण में रति भी श्री राधा रानी के संबंध से उनकी प्रसन्नता के लिए है। तो नित्य सिद्धावस्था में ग्रंथकार की नित्य स्थिति वैसी बनी हुई है। साधक अवस्था में अनुरोध के द्वारा यहाँ हम लोगों के लिए निर्देश किया है कि जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है उनकी ऐसी स्थिति हो। तो ये यहाँ ग्रंथकार ने अपने उपासना मार्ग का एक जो सिद्धांत था, राधा प्रधान सिद्धांत, उसको यहाँ स्थापित किया। जय श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा
क्षमा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा Yeah.